अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आर लिटिल ट्विंस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं क्या ही करूँ यार। आप लोगों को तो पता है रमज़ान के लास्ट डेज चल रहे हैं और ईद भी पास आने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हूँ सच में। और मेरे घर में शादी की तैयारी भी चल रही है और साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और मुझे स्कूल भी जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हूँ। आई नो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं करती। आई होप आप लोग मेरी मजबूरी को समझोगे और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और मैं ट्राई करूँगी ईद के ऊपर भी नेक्स्ट पार्ट ला सकूँ। अगर नहीं ला सकी तो आप लोग नाराज़ नहीं होना। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वांग जी की तबीयत अभी तक संभली नहीं थी और ना ही वो अभी तक होश में आया था और वो शियान को हाथ से ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी। वो कैसे उसे उसके घर लेके जाए, उसके माँ बाप को क्या ही जवाब देगा। और उसके पापा वो तो अभी तक हॉस्पिटल में थे। घर में उसकी दादी और उसकी माँ वो क्या ही पूछेंगी और क्या ही सोचेंगी। उसने यही सोचते सोचते गाड़ी भी मेंशन के आगे रोक ही दी थी। काका, हम घर नहीं जाएंगे क्या? मतलब मैं और वांग जी तो घर जाने वाले हैं ना। देखो मेरी बात सुनो छुटके, बात पता है क्या, अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी घर जाना सेफ़ नहीं है। और देख रहे हो तुम, वांग जी की तबीयत सही नहीं है और तुम्हारी मामा अगर इसको ऐसे देखेंगी तो कितना ज़्यादा नाराज़ होंगी। और अगर उन्हें पता चल गया कि इसने ड्रिंक किया तो वो शियान ने उसे डराने की कोशिश की थी, वो तो सच में डर ही क्या। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलो, मामा बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी अगर उन्हें पता चल गया कि इसने ड्रिंक कर लिया तो। हाँ तो मैंने कोई भी ड्रिंक नहीं की, जूस पिया था मैंने तो बस। वांग जी जो आंखें बंद किए बोला था। अरे चुप करो, तुम्हें क्या पता है? हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जैसे वुशु बोला बिल्कुल वैसे ही है। शियान जो कि उसके साथ ही पीछे बैठा था, उसने उसे जैसे डांट ही दिया था। मेरे भाई को डांटो तो नहीं शियान जी। कोई नहीं डांट रहा हूँ मैं, चुप करके बैठो तुम। चलो घर चलो, और ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना, तुम आज यहाँ पे ही रुक जाओ। हाँ, सुबह चले जाना, वुशु तुम लोगों को छोड़ आएगा। आपके घर में रुक जाएं रात को बिना शादी के? अरे तो क्या हो गया, शादी भी तो हो ही जाएगी ना। क्या बोले जा रहे हो तुम बेबी? विशु ने उसे जैसे ऐसे ही डांट दिया था। नहीं, बिना शादी के नहीं रह सकते एक जगह पे, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मैं आपके साथ एक कमरे में नहीं सो सकता। और ये वांग जी कहाँ पे सोएगा? क्या ये वो काका के कमरे में सो जाएगा? अगर आप लोगों ने कुछ कहा दिया तो? अगर वांग जी के बच्चे हो गए और मेरे बच्चे हो गए तो हम लोग क्या करेंगे? मैं मामा को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी शादी से पहले बच्चे हो गए और आपने तो बोला था आप कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, और एकदम से आप सारा कुछ कैसे भूल सकते हो? वांग जी जल्दी करो, उठ जाओ। हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओ, होश में आ जाओ। देखो हमें घर जाना है, नहीं तो ये हमें अपने घर ले जाएंगे, हमें अपने रूम में सुला लेंगे और पता नहीं क्या कर डालेंगे। वांग जी तुम सुन रहे हो ना? वो अगली सीट पे बैठा हुआ से जैसे बोल ही रहा था। वांग जी ने क्या ही सुनना था और क्या ही समझना था। स्टॉप दिस रबिश, क्या ही बकवास किए जा रहे हो तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड हो के मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाथ हो गई है क्या? हम लोग जानवर हैं जो तुम्हें अपने कमरे में ज़बरदस्ती ले जाएंगे और तुम्हारे साथ कुछ काट डालेंगे? इतने भी ज़्यादा पागल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। अपनी बकवास बंद करो। हाँ, तुम लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ और हम कुछ भी नहीं करने वाले। सुना तुमने? हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं और तुम्हें अगर अपने भाई की बहुत ज़्यादा फिक्र है ना, तुम उसके साथ एक कमरे में सो सकते हो, ठीक है ना? वो शियान ने बोला था और फिर वांगशी तो चुप ही कर गया। वो सब लोग घर आ चुके थे और नानो जो कि आप देख ही रही थी, उन्हें फिर से थोड़ी टेंशन हो रही थी आखिर इन दोनों में से वांगजी कौन सा और वांगशी कौन सा है। नानो आप अभी तक सोई नहीं? वो एकदम से नानो के करीब हुआ था और उन्हें झुक के सलाम भी किया था। और नानो उसके बात करने के तरीके से समझ ही गई थी, ये बेवकूफ़ लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं तो तुम लोगों का इंतज़ार कर रही थी ना, और तुम्हारे नानू भी। हमने सोचा चलो बैठ के आज रात बातें करेंगे, कितना मज़ा आएगा ना। नहीं, बातें करूँ मैं? मुझे तो सोना है। वांग जी की तबीयत सही नहीं है ना, मैं उसके साथ रहूँगा, उसका ख्याल रखूँगा, उसे मेरी ज़रूरत है। वो शियान ने वांग जी को सोफे पे जैसे लिटा ही दिया था और उसके मामा पापा भी उसे देख ही रहे थे और नानो और नानी भी। क्या हुआ इसे? हाँ वो ना, हाँ इसने वो कुछ बोलने वाला था और विशान ने उसे घूर के ही देखा। क्या है, बच्चे को बोलना दो ना तुम। क्या हुआ?
विशु तुम बताओ। मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे एक कप कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा और हाँ, मुझे बताना इसकी तबीयत कैसी है। मैं रूम में चलता हूँ। उसका सर सच में दर्द कर रहा था और वो उठ के अपने रूम में चला गया और हाँ, वहाँ पे वोशु और उसकी फैमिली और नाना और नानी थे और वो दोनों भाई। बताओ ना क्या हुआ? नानी ने फिर से उसकी तरफ देख के बोला था और वांशी चुप ही था। बताते हो कि नहीं? तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? वो जो वांगजी है ना, उसने गलती से ड्रिंक कर ली और इसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई और आपको पता है नानो, उसको ड्रिंक करने के बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसका दिमाग बिल्कुल कहीं घास चढ़ने चला गया और उसे कुछ भी याद नहीं है। और हाँ, आपको पता है वो तो इतना ज़्यादा स्टूपिड हो गया, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो गया, वो तो शियान जी के करीब तक चला गया। शियान जी को नज़र नहीं आता ना, तो उन्होंने समझ लिया कि वो तो मैं हूँ। उन्होंने एकदम से उसे खींच लिया और वो तो क्या? वो सब एकदम से शौक से ही बोले थे और वो शियान ने अपना सर जैसे हाथों में पकड़ लिया और वो तो उसे किस भी करने वाले थे। ये तो अगर अंकल मेरा मतलब अगर गाने गाते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। हाँ, इनकी वजह से सब कुछ सही हो गया। हाँ, उसकी तबीयत सही नहीं है। वो एकदम से बोल के चुप हुआ था और नानी जो कुछ सोचने लगी। ओह! कितना बुरा हुआ ना, लेकिन शुक्र है ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ, बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इतने में कुछ नहीं हुई। और वांगजी को ना बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी आ रही थी ना, तो अच्छा हुआ है ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। अब मैं सोने जाऊँ? नहीं, तुम मेरे पास बैठ के बातें नहीं करोगे क्या? हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मुझे तो तुम्हारी प्यारी-प्यारी बातें और तुम्हारी ये प्यारी सी स्माइल बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तुम वांगजी को जाने दो, हाँ? मैं और तुम यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे और तुम्हारे नानू भी, बस ज़्यादा नहीं। बैठोगे ना मेरे साथ? हाँ, हाँ, बैठ जाऊँगा। वो शियान वांगजी को उठा के अब गेस्ट रूम में उसके बेड पे फेंक ही आया था और अब वांगजी जो कि नाना और नानी के पास ही बैठा था। तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा? किस चीज़ का? मतलब वांगजी तुम्हारे हस्बैंड के करीब था। नहीं, वो जानबूझ के थोड़ी करीब हुआ था, उसे क्या पता था? उसने तो ड्रिंक कर ली थी ना। लेकिन शियान को तो पता होना चाहिए ना। नहीं, शियान जी को क्या पता? उन्हें कुछ भी नहीं पता और वो बेचारे देख नहीं ना सकते, उनको तो नज़र नहीं आता उन्होंने कौन सा जानबूझ के कुछ किया। हाँ, पर तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना? मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। नानू उसके पास आके कितनी हमदर्दी से बोल रही थी। बुरा? हाँ, हाँ, बुरा। आप देखो, चाहे विशु देख नहीं सकता लेकिन वो क्या कहता है कि उसे तुम्हारी सैंड फील होती है। तो क्या उसे तब तुम्हारी सैंड फील नहीं हुई? क्या उसे पता नहीं चला कि वो तुम नहीं हो, वो वांगजी है? बोलो। और अब इस बात का वांगजी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो चुप हो गया था। नानो फिर से ही उसके करीब हुई थी। देखो बेटा, तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, बहुत ज़्यादा ही मासूम हो। और विशु, मैंने तुम्हें बताया ना, है तो वो मेरा नवासा, लेकिन वो बस नानो प्लीज़, वो कुछ और नहीं सुनना चाहता था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि उसे तुमसे कोई प्यार नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। उसे एक वाइफ़ चाहिए ताकि वो अपने पुराने मंगेतर को दिखा सके कि उसकी शादी हो सकती है और उसके पास एक अच्छी वाइफ़ हो सकती है। फिर चाहे वो वाइफ़ तुम हो, कोई और हो, वांची हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं नहीं चाहती तुम्हारा दिल टूटे। सच बात तो ये है वांगची कि तुम जानते हो ना कि उसका रिश्ता सबसे पहले किसके लिए किया था? वांगची के लिए। हाँ, लेकिन उन्होंने वांगची को, हाँ, मैं जानती हूँ, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने तो नहीं किया था ना। वो तो वुशु और उसके दादा थे ना जो गए थे, उन्होंने सब कुछ किया था ना। उसने तो कभी भी वांगची को रिजेक्ट नहीं किया। और तुम खुद बताओ, एक पुलिस वाला कैसी वाइफ चाहेगा? बोल्ड और ब्रेव, यहाँ पे डरपोक को डरा सहमा सा। तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जैसे अब रोने ही वाला हो गया था। नानू को उसके लिए बुरा लग रहा था और उन्होंने इससे हाँ की काट लिया। देखो, ऐसे सैड नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा ही मासूम हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। उससे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कौन सा तुमसे प्यार करता है? ये बस एक अरेंज मैरिज है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो, अभी तुम कितने ज़्यादा छोटे हो। और जैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये सब लोग क्या बोलेंगे? तुम्हें प्रेशराइज़ करेंगे बच्चों के लिए। और तुम तो अभी वो छोटे से बच्चे हो।
हाँ, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला है वो 2 साल तक बच्चे नहीं बनाएँगे, हम बच्चे नहीं बनाएँगे, हम बेड नहीं शेयर करेंगे। उन्होंने बोला मुझसे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। हाँ, उसने बस ऐसे ही बोल दिया होगा, वरना तुम खुद सोचो, उसने इतने साल अकेले गुज़ारे हैं तो अब वो क्या ही करेगा? हाँ, तो अब कौन-सा वो अकेले रहेंगे, अब तो मैं उनके साथ हूँ ना। और उन्होंने बोला है कुछ नहीं करेंगे, तो मतलब कुछ नहीं करेंगे। क्या कुछ नहीं करेगा? अरे वही कुछ ना, जैसे बच्चे हो जाएँगे, हम दोनों एक बेड पे सोएँगे ही नहीं, मैं तो सोफ़े पे सोऊँगा, तो बच्चे कैसे हो जाएँगे? नहीं होंगे बच्चे। ओह गॉड! तुम ना जाके सो जाओ, ये काम है तो तुम अच्छे से कर सकते हो। जाओ शाबाश। हाँ, कहाँ जाऊँ? वांगजी को कौन से रूम में रखा है? यहाँ पे इतने सारे रूम्स हैं, मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। हाँ, हाँ, वांगजी, वो तो गेस्ट रूम में है ना? नानू से बता रहे थे और अब रात का 1 ही बज चुका था। गेस्ट रूम कहाँ पे है? वो स्टेयर्स के ऊपर जाके ना जो लेफ़्ट साइड वाला रूम है वो वाला। हाँ, अच्छा, वहाँ पे तो श्याम जी का भी है। हाँ, गेस्ट रूम भी उधर ही है, जाओ शाबाश। नानू ने बोला था और वो बस ऐसे ही चला गया। वो श्याम भी अब अपने रूम में ही जा चुका होगा और वांशी अब किसी को क्या ही तंग करे। अब वो कोई इतना छोटा काका भी नहीं है कि गेस्ट रूम में भी ना जा सके। उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और वो ऊपर वाले लेफ़्ट रूम में चला ही गया। उसने दरवाज़ा खोला था और अंदर फिर से अंधेरा था। हाँ, वांगजी सो ही गया होगा। चलो मैं भी सो जाता हूँ। वो जाके बेड पे जैसे गिर से गया था। एक तो इस घर के सारे रूम एक जैसे हैं, सबके बेड भी एक जैसे हैं और सब में एक जैसी सेटिंग है। हाँ, हम बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। चलो सो जाओ अच्छे से, हम सुबह घर चलेंगे। वो दिल ही दिल में बोल रहा था और उसकी ज़ुबान से एक हरफ नहीं निकला। गुड नाइट। वो जाके आप वांगजी से लिपट ही गया था और अगले ही पल उसे कितना बड़ा शौक लगा था। ये वांगजी एकदम से इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, उसने हाथ बढ़ा के जैसे टेबल लैंप को ऑन करने की कोशिश की थी और वो ऑन हो भी गया था। क्या है? क्यों ऐसे तंग कर रहे हो? गुड नाइट, सो जाओ चुप करके। शिशान जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? मेरा रूम है तो यहाँ पे ही होऊंगा ना मैं। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे मुझे, इसलिए यहाँ पे आ गए। चलो कोई नहीं, आ गए तो सो जाओ। नहीं, वो एकदम से जैसे उठने वाला था और विशु ने उसे फिर से ही खींच लिया। क्या नहीं, सोने को बोला है और कुछ नहीं कर रहा मैं। कुछ नहीं करोगे ना? हाँ, कुछ नहीं करूँगा। अब ज़्यादा शोर नहीं करो। देखो साथ गेस्ट रूम में और वांग जी वहाँ पे सो रहा होगा ना, तो वो उठ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सो जाओ तुम, किसी को क्या पता तुम यहाँ पे हो कि वहाँ पे। और जैसे सुबह होगी तुम जल्दी से उठ के गेस्ट रूम में चले जाना। अच्छा लगेगा ना? पर मैं आपके साथ एक रूम में सोऊंगा तो वो हो जाएगा ना? अरे क्या हो जाएगा? सो जाओ ना, कुछ भी नहीं होगा। वो मेरे बच्चे हो जाएंगे। उफ, नहीं होंगे, आई प्रॉमिस नहीं होंगे। सो जाओ। हाँ, चलो मेरा बेबी अब मुझे हग कर ले। उसने एकदम से उसे अपने करीब किया था और वांशी ने फिर उसे हग बैक कर ही लिया। गुड नाइट शियान जी। गुड नाइट बेबी। शियान जी, एक बात पूछूं? पूछो। आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं ही हूँ? मतलब मैं ही हूँ, वांगजी नहीं? कम ऑन, मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना, मैं तुम्हारी सेंट फील कर लेता हूँ। तो तब तब क्या? वांगजी उससे पूछना चाहता था कि तब उसे क्यों नहीं फील हुआ कि वो वांगजी है, वांगजी नहीं। लेकिन फिर उसे याद आ गया था, वुशु ने तो उसे मना किया था ना ये सब कुछ पूछने से, और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि विशु को कभी भी बुरा फील हो या फिर उसे इस बात का एहसास हो कि वो देख नहीं सकता और उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर देनी थी। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। अगर हो जाता तो उसका दिल फिर से ही डरा था। बताओ ना, क्या बोलना चाहते हो तुम? वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। अगर मतलब कभी ऐसा हो कि मैं और वांगजी दोनों हूँ, और आप कैसे पहचानेंगे? हम दोनों एक जैसे हैं ना? अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप मेरी सैंड को फील ना करें? मतलब आपने, मतलब मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, आपने उस दिन वो इंगेजमेंट वाले दिन वांगजी का हाथ पकड़ लिया था और
और अगर फिर से हो तो तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो। देखो, जो सच है वो सच है, मैं छुपा नहीं सकता। ये सच है, मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मुझे तुम्हारी सेंट फील हो जाती है। और अगर कभी मेरी और वांगजी की सेंट एक जैसी हो गई तो अभी तो वो उसके पास कोई सेंट नहीं है। हम्म, ऐसा हो सकता है। अब देखो, जैसे हम लोग गए थे तो तुम दोनों ने सेम परफ्यूम लगा लिया, तो तुम्हारी सेंट वो थोड़ी माइल्ड है ना, तो वो परफ्यूम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, तो मैं फिर मिसअंडरस्टैंड कर सकता हूँ ना, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन हुई तो नहीं ना। वो बोला था और वांशी एकदम से चुप ही हो गया। उसे समझ आ गया था कि विशु ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो जानबूझ के वांगजी के करीब नहीं गया। ज़रूर उन दोनों का सेम परफ्यूम उसे मिसलीड कर गया और उसने जानबूझ के तो वांगजी की बजाय वांगजी को अपने करीब नहीं किया ना। और कुछ, और एक और बात पूछूं, जब आप ठीक हो जाओगे और आप देखने लगोगे तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? व्हाट रबिश, क्या हो गया तुम्हें? मतलब मैं वांगजी की तरह नहीं हूँ, मैं बोल्ड नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, मैं आपके आगे सही से बोल नहीं पाता हूँ। मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है कॉन्फिडेंस की। तो जब आप सही हो जाओगे तो क्या आप तब भी मुझे रखोगे? आपको कोई अच्छी वाइफ नहीं चाहिए होगी क्या? आप ये नहीं बोलोगे कि आपको कोई बेस्ट चाहिए जो आपके जैसा हो, जो आपके साथ चल सके और जिसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए आपको बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हो? बोले ना शियान जी। अभी कहीं ना कहीं आप मजबूर हैं, मैं समझ सकता हूँ। और मैं भी शायद कहीं ना कहीं, मतलब हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। लेकिन बाद में क्या, तुम कुछ ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब भी नहीं। जानते हो क्यों? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिखते होगे, तुम क्या करते हो क्या नहीं। जानते हो, मैंने बिना आँखों के भी क्या देखा है। आप बिना आँखों के कैसे देख लेते हो? अरे पागल, मैंने बिना आँखों के भी तुम्हारा दिल देखा है। तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं देख नहीं सकता, हम दोनों में एज गैप है और शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा रूड हो जाता हूँ, कभी ज़्यादा डांट देता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने कुछ भी नहीं बोला। तुमने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ, और मैं भी तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करूँगा जैसे तुम हो। हाँ, वांगजी बोल्ड होगा, स्मार्ट होगा, जो भी होगा, लेकिन मुझे तुम चाहिए हो। मुझे तुम अच्छे लगते हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दबा के रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डरा सहमा लड़का चाहिए, बल्कि ऐसा इसलिए है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छा डिज़र्व करते हो। मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। और रही बात तुम्हारे अंदर कुछ कमियों की, तो वो ठीक हो जाएंगी ना। यू नो, परफेक्ट कौन है? कौन है परफेक्ट? मैं तो नहीं हूँ। परफेक्ट सिर्फ गॉड होता है। हम इंसान वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है और हमें अपनी उस कमी को ठीक करना चाहिए। अगर तुम्हें मुझ में कोई बुराई नज़र आएगी तो तुम मुझे बताना, मैं उसे ठीक करूँगा तुम्हारे लिए। और अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई स्टूपिड सी बात नज़र आएगी, जो कि अभी हैं, हाँ बहुत सारी हैं, तो मैं अभी ठीक करवा लूँगा। लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम तब मेरे साथ हो जब और कोई नहीं था। तो मैं क्यों तुम्हें तब छोड़ दूंगा जब सब होंगे? तब भी तुम ही मेरे साथ होगे। सुना तुमने स्टूपिड? अब सो जाओ। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। हाँ जी, हाँ हाँ, वो एक 1:25 होने वाले हैं। हो गॉड, और तुम अभी तक जाग रही हो? सो जा तुम। तुम्हें सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? चलो शाबाश। और कॉलेज से छुट्टी ले लिया मैंने, तो घर नहीं जाना क्या? हाँ हाँ, घर जाना है, घर जाना है। तो फिर सो जाओ ना। हाँ, मेरे करीब नहीं होना आपने, मैं इस साइड पे हूँ। ओके फाइन, गुड नाइट। उसने दूसरी साइड पे करवट काट ली थी और वांगशी अब दूसरी साइड पे हो गया।
कितनी सारी इनसिक्योरिटी थी जो कि बस दूर ही हो चुकी थी। हाँ, वो उसे नहीं छोड़ेंगे, वो उसे जैसा है वैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। और वांगजी को भी अब उनसे कोई गिला नहीं। उन्होंने जानबूझ के तो वांगजी को करीब नहीं किया और ना ही वांगजी जानबूझ के उनके करीब आया। वांगजी ऐसा कर नहीं सकता और ना ही शियान जी। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे शियान जी। उसने स्माइल किया था और एक बार पीछे मुड़ के फिर से ही शियान को देखा था। गुड नाइट, उसने फिर से दिल में बोला था और अब वो सो ही गया था। सुबह के 5 ही बजे थे जब उसकी आँख कितनी ज़्यादा कोई डरावनी आवाज़ से खुली थी, जैसे कोई लाइन उसके पास ही बोल रहा था और वो कितना जोर से धार रहा था। और वांगशी की आधी से ज़्यादा जान तो निकल गई थी। वो एकदम उछल के बैठ गया था और उसकी आंखें भी बंद थी। हो गॉड प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ मुझे मत काटो, मुझे नहीं खाना, प्लीज़ मुझे बचा लो, कोई तो है, हो प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें। विश्व एकदम से उठी क्या था और उसने जैसे वांगची को पकड़ने की कोशिश की। हम मुझे बचा लो, हो कोई है मुझे बचा लो। उसकी आंखें अभी तक बंद थी और वो बस बोले ही जा रहा था। और अभी सुबह के 5 ही तो बजे थे। एकदम से उसके रूम का दरवाज़ा खुला था और हाँ के पास वांगची खड़ा था। उसकी आंखों में बस गुस्सा और कितनी ज़्यादा ही हैरानी थी। वांगची बस चिल्लाए जा रहा था और उसके दोनों हाथ जो के पास विशु के कब्जे में थे। अलार्म बंद हो चुका था और वांगची वो बस डर के मारे कांप ही रहा था। क्या तुम पागल हो, वो बस एक अलार्म था और कुछ भी नहीं था, विशु बोला था। और वांगची जो अब डर के मारे रो ही रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और वांगजी को जैसे एकदम से कितना ज़्यादा गुस्सा आया था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो वांगजी? हाँ, तुम मेरे साथ नहीं सोने वाले थे क्या? यहाँ पे क्या किया तुमने? क्यों इतना ज़्यादा शोर कर रही हो और इन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया मैंने इसके साथ? विशु एकदम से बोला था और वांगजी जो अब वांगजी को देख रहा था। वो वांगजी, मैं तो तुम्हारे पास आने वाला था लेकिन वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैं अंधेरे में इनके कमरे में चला आया। हो तो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो क्या तुम वापस नहीं आ सकते थे? तुम यहाँ पे क्यों रुक गए? तुम ऐसे बिना शादी के इनके साथ ही कमरे में कैसे रह सकते हो? क्या तुम भूल गए वो सब कुछ जो हमने देखा था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और आप, उसने जैसे विशु को देख के बोला था और उसकी आवाज़ में गुस्सा ही था। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। आप मेरे भाई के साथ एक बेड पे सो गए, पता नहीं क्या कुछ हो गया होगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बस बहुत हो गया। 2 कमरे छोड़ के वुशु का कमरा था और वो इतना सारा शोर सुन के उतर आई। क्या हो रहा है ये सब? वो अपने भाई से पूछे, वो मेरे भाई के साथ रात को क्या कर रहे थे? क्या किया उसने? विशु ये सब क्या है? और वांगशी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो काका, मैं तो बस गलती से आ गया था। ओ तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड और बेवकूफ़ हो कि तुम हाँ यहाँ पे रुक गए। इसे मैंने बोला था रुकने को और तुम ऐसे ऐसे डांट नहीं सकते, मेरी वाइफ है वो और हमने कुछ भी नहीं किया। वो पास यहाँ पे सोया हुआ था, बस सोया हुआ था वो। वांगजी ने जैसे आंखें फाड़ के ही देखा था। वो वांगजी की तरफ देख रहा था, उसका फेस कितना ज़्यादा ही रेड हो रहा था और जाने उससे क्या ही हुआ था। उससे तो इतना ज़्यादा कांपते और इतना ज़्यादा डरते उसने कभी भी नहीं देखा था। हाँ तो और क्या, आपने ज़रूर कुछ किया होगा, बस बहुत हो गया। चलो वांगजी हम घर चलेंगे, आप हमें घर ड्रॉप करके आएंगे या हम लोग खुद ही चले जाएं? क्या तुम लोग पागल हो, इतनी सुबह जाओगे तुम? हाँ पागल ही हैं, हमें जाना होगा, चलो। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था और उससे लेके जा ही रहा था। लेकिन वांगजी, चुप करो नहीं तो मुंह तोड़ देना मैंने तुम्हारा, और जाके ना मैं भी मामा को बताऊंगा कि तुमने क्या किया। इतने तुम्हें आग लगी हुई है कि तुम अभी से जाके उसके कमरे में उसके बेड पे जाके सो गई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हे यू स्टॉप इट, हाँ बकवास बंद करो तुम अपनी, कुछ भी नहीं किया मैंने। विशु जो एकदम से उठा था और उसके आगे जैसे कुछ भी उससे नजर नहीं आ रहा था। वांगजी और वांगशी अभी दरवाजे में खड़े थे और विशु जो एकदम से उसके पास हुआ। देखो विशु, स्टॉप इट, वो कब से कितना कुछ बुरा बोले जा रहा है और वो ऐसे कैसे वांगशी को लेके जा सकता है? वो भी इतनी सुबह को, और मैंने कुछ भी नहीं किया, वो पास यहाँ पे सोया हुआ था। मैंने उसे बोला कि सो जाओ, ये ना हो कि वांगजी डिस्टर्ब हो जाए, उसकी तबीयत सही नहीं है। तो क्या गलत किया मैंने? और वो कितना बुरा बुरा बोल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वो मेरी वाइफ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही उसने कुछ गलत किया है। रुको तुम। वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन इससे पहले वो जैसे गिरने ही वाला था।
और अगर वोशू ना होता तो वो सच में जैसे गिर ही चुका होता। वांगची पास ऐसे उसे सीरियस सा खड़ा देख रहा था और उसने वांगची को फिर से जोर से पकड़ा था। शियान जी आप सही तो हो। वो उसके पास आना चाहता था और वांगची ने उसे फिर से खींच लिया। शियान जी बिल्कुल ठीक हैं, देख नहीं रहे तुम, अंधे हो क्या? हाँ, उसने बोला था और वोशू को जैसे एकदम से जहर लगा था वो। खबरदार, अपनी आवाज़ को बंद करो तुम। मेरे भाई के सामने तुम खड़े होकर उसके अंधे होने का मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, कुछ नहीं, वो सही तो कह रहा है। विशु एकदम से बैठ ही गया था और वांग जी की आंखों में जैसे आग ही थी। हाँ तो क्या बोलूँ मैं? आप बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन सच बात यही है कि आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप मेरे भाई को क्या प्रोटेक्ट करेंगे? मैं अपने भाई को लेके जाऊंगा और अगर आप नहीं चाहते कि तमाशा हो तो हमें घर छोड़ दें, यही अच्छा होगा। और वांगशी, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं दादों को, पापा को या फिर मामा को तुम्हारे इस करतूत का बताऊं तो अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखो। चलो मेरे साथ। वो उसे लेके जा रहा था और वांगशी एकदम से चुप ही हो गया और वो शियान और विशु भी। वो शियान को कितना ही सख्त गुस्सा आ रहा था वांगची पे। वो कितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रुको तुम, मैं छोड़ के आता हूँ। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल ही कर लिया था और फिर वो उन्हें छोड़ने के लिए निकल ही चुका था। नाना और नानी जो कि पता नहीं कब से ही उठ के बाहर ही बैठे हुए थे और वो उन्हें जाते हुए देख ही रहे थे। इतनी सुबह जा रहे हो तुम? नानू ने देखा था और वांगजी रुकी क्या? जी जल्दी जाना पड़ेगा हमें, बहुत सारे काम है घर में। और थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे रखने के लिए। वांगशी चलो। और हाँ नानू, आप मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। मैं राज़ी हूँ बिल्कुल। किस बात पे राज़ी हो तुम? वो शियान ने उसे देख के पूछा था। क्या हमारी कोई पर्सनल बात नहीं हो सकती? चुप करके जाओ तुम जहाँ जा रहे हो। नानू ने उसे डांटा था और उनके होंठों पे स्माइल ही थी। वो चुपचाप चले गए थे और नानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वांगजी और वांगशी के पापा अभी तक हॉस्पिटल में थे और वो पहले हॉस्पिटल ही गए थे। उनसे मिलके फिर वो सीधा घर चले गए थे और मामा जो उनका वेट ही कर रही थी और वो शियान साथ था और उसने सॉरी भी कर लिया था। एक्चुअली आंटी वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे तो मैंने सोचा हाँ कि मैं इनको यहीं पे रख लेता हूँ। वैसे भी वो तो वांगशी का अपना घर है ना। आई होप आप लोगों ने बुरा नहीं मनाया होगा और ये बिल्कुल ठीक है। सही है, थैंक यू। वो और क्या ही बोलती। और वो शियान जो अब उठ के जाने ही वाला था। वांगशी जो मामा के पास ही बैठ गया था वो चुप चुप सही था। क्या हुआ बेबी, तुम ठीक हो ना? जी बस मैं आपको मिस कर रहा था। उसने मामा को हाथ कर लिया था और वांगजी जो उठ के रूम में चला गया। ये और इसके ड्रामे। उसने आके जल्दी से मोबाइल निकाला था और हाँ वो नानू को कॉल करने वाला था। नानू, क्या हुआ बेबी? मैं राज़ी हूँ। वो जैसे रोते रोते बोल रहा था और नानू एकदम से चुप ही हुई। देखो अब तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया तो नानू आई एम सॉरी, लेकिन वो सच में बहुत बुरे हैं। वो बहुत बुरे हैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। हाँ आपको पता है क्या हुआ? उसने कुछ किया क्या, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता। वो रोते रोते उन्हें सब कुछ बता रहा था जो कुछ हुआ और नानू जो उसकी बात सुन ही रही थी। ओह, मैं क्या करूँ अब, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा भाई वो बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ नहीं रह सकता और जब वो खुद नहीं देख सकते, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता तो वो मेरे भाई को क्या प्रोटेक्ट करेंगे? मेरा भाई वो वैसे ही इतना ज़्यादा टारपोक सा है, अगर वो उसके साथ कुछ बुरा खा देंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं वांगशी की शादी उनसे नहीं होने दूँगा। और तुम? मैं शादी करूँगा। वैसे भी अंकल लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। अगर वो हेल्प नहीं करते तो मेरे पापा पता नहीं आज किस हाल में होते और पता नहीं होते भी कि नहीं। और मैं ऐसा नहीं हूँ, ना ही मेरी फैमिली ऐसी है कि हम किसी का एहसान लेके भूल जाएं। हम जानते हैं आप लोगों की भी इज्जत है और मैं ये सब करूँगा। आप उनको मना लें और घर वालों को भी। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो वो एकदम से नहीं मानेंगे। अब तो 2 दिन रह गया ना, तो मैं क्या करूँ फिर? हम दोनों की ये सब कुछ खुद ही करना होगा।
और देखो एक बार जब शादी हो जाएगी ना, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम वांगशी से बात कर लो। नहीं, मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ मैं। तो तुम मत बताओ किसी को। मतलब किसी को नहीं बताओ। तुम दोनों सेम एक जैसे, और तुम दोनों के सिग्नेचर भी आई थिंक एक जैसे ही होंगे। जी, आवाज़ भी एक जैसी है ना। लेकिन मेरे पास वांगशी जैसी सेंट नहीं है, वो मुझे पहचान लेंगे। नहीं पहचान पाएगा। आजकल कितने ज़्यादा परफ्यूम है, और बहुत जल्दी उससे तुमसे प्यार हो ही जाएगा। उसे एक वाइफ चाहिए और वो तुम बन सकते हो। मुझे उनका प्यार चाहिए भी नहीं। मैं बस अपने भाई को बचाना चाहता हूँ, और जो आपकी फैमिली ने हमारी फैमिली के ऊपर एहसान किया, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम दोनों चीज़ें कर सकते हो। तुम सच में अच्छा डिज़र्व करते हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम उसकी जगह आ जाना शादी करने। ऐसा कुछ करना जिसकी वजह से वो कहीं चला जाए, या कहीं यहाँ वहाँ उसको कोई होश ही ना रहे। लेकिन ऐसा भी क्या ही कर सकता हूँ मैं। कुछ भी करो, लेकिन उसकी जगह तुम पहुँच जाना। और किसी को क्या पता चलेगा कि वो कौन है, तुम हो या वो है, जब साइन एक जैसे, शक्ल एक जैसी है। लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं। अब तुमने फैसला कर लिया ना, एक बार शादी हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। सबको एक्सेप्ट करना ही होगा। और रही विशु की बात, तो उसे हम बताएंगे ही नहीं। अगर उसे वांगशी से इतनी ज़्यादा हमदर्दी है, तो तुम वांगशी बन जा रहा ना। हाँ, सब कुछ परफेक्ट रहेगा, और बाकी सब मैं देख लूँगी। बस तुम रेडी हो जाओ। और सच में तुम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, विशु बहुत जल्दी सही हो जाएगा। तुम्हारी एक अच्छी लाइफ होगी, और तुम स्ट्रांग हो, तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। वो थोड़ा ज़्यादा वायलेंट है, लेकिन तुम भी तो समझदार हो ना। जबकि तुम्हारा भाई वो बिल्कुल ये हैंडल नहीं कर सकेगा। पता नहीं विशु ने उसके साथ क्या किया होगा, जो वो इतना ज़्यादा डर गया होगा, वो कुछ बोल नहीं पा रहा होगा। हाँ नानू, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और वो डर के मारे कांपे ही जा रहा था। डोंट वरी बेबी, सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। और मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कुछ भेजती हूँ, तुम्हें बस वो लेना होगा। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। नानू ने कॉल बंद कर दी थी, और वांगची के दिल पे कितना बड़ा ही बोझ था। वांगची अपनी शादी के लिए कितना ही ज़्यादा खुश था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानता था उसकी लाइफ पास बर्बाद ही होने वाली है, और वांगची के सब कुछ कैसे ही होने देगा। उसका फ़ोन एकदम फिर से ही बजा था, और आपकी बार वो इशू था। हाँ बोले अंकल। तुमने जो कुछ भी बोला बिल्कुल भी सही नहीं बोला। तुम ऐसे कैसे विशु की इंसल्ट कर सकते हो? उसने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी इंसल्ट नहीं किया, और ना मैंने उनको अंधा बोला। मैंने बस अपने भाई को बोला था। तुमने उसके सामने अपने भाई को अंधा बोला, यानी कि तुम उससे फील करवाना चाहते थे। मैं कुछ फील नहीं करवाना चाहता था, और अगर कोई फील कर ले तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। और वैसे भी उनको तो एक वाइफ चाहिए ना। उनसे बोलें कि मेरे भाई की जान छोड़ दें। अगर उनको सच में एक वाइफ चाहिए तो मुझे ले लेना, मैं हूँ, मैं रेडी हूँ। लेकिन ऐसे मेरे भाई की ज़िंदगी पर बात ना करें, उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोचें ही ना। बकवास कर रहे हो तुम। मेरा भाई दरिंदा नहीं है। मुझे क्या पता। उनसे बोले मुझसे शादी कर लें। उनसे बोले वांगजी से शादी के लिए मना कर दें। मैं सच में रेडी हूँ, और अगर उन्होंने नहीं की तो मैं कर लूँगा। उसके मुंह से एकदम से निकला था, और उसने अपने मुंह पे हाथ ही रख लिया। क्या 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 बोला तुमने? वुशु को जैसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया। मैंने जो सुना क्या तुमने वही बोला? और क्या तुम्हारी उस स्टूपिड बकवास का यही मतलब था जो मैं समझ रहा हूँ? मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर उन्हें वाइफ चाहिए तो मुझे बना ले, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दें। उसकी वाइफ वही बनेगा, और मैं देखता हूँ तुम क्या कुछ ये सोच रहे हो। वो बिल्कुल पूरा नहीं होने वाला। सुना तुमने वांगजी, तो भी तुम्हारे दिल में और दिमाग में खिचड़ी पाक रही है ना, उसे वहीं से उतार फेंको। नहीं तो मैं तुम्हारा दिमाग अच्छे से सेट कर दूंगा। तुमने क्या सोचा? तुम मेरे भाई के करीब आ जाओगे? हाँ, बहुत ज़्यादा लालच आ रहा है तुम्हारे दिल में। तुम चाहते हो कि तुम अपने भाई की जगह ले लो। तुमसे देखा नहीं जा रहा कि वो एक अच्छी फैमिली में जा रहा है। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसका होने वाला हस्बैंड उसको इतना ज़्यादा अपने पास रखता है, उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है।
तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम अपने भाई से जेलस हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस जेलसी को बिल्कुल दुश्मनी में बदलने नहीं दूंगा। सुन रहे हो तुम? वांगशी इस घर में आएगा और वही बस वही विशु की ब्राइड होगा। और मैं देखता हूँ उसके अलावा कौन है जो ये सारे ख्वाब सजाता है। मैं उन आँखों को ही नोच लूँगा, मैं उन टांगों को तोड़ दूँगा जो मेरे घर में आने का ख्वाब देखेंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। वो बोला था और वांगजी जैसे एकदम से डर गया। देख लूँगा, मैं भी देख लूँगा मैं कैसे आप मेरे भाई की लाइफ पर बात करते हो। हाँ, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय, हम मिलते हैं शादी पे। और कुछ भी ऐसा नहीं करना कि तुम्हें बाद में उस पर रिग्रेट हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा जितना तुम सोच नहीं सकते, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरे सामने अपनी चालाकी दिखाते हैं। वी वुशियान नाम है मेरा, सुन रहे हो तुम? छुटके। उसने एकदम से कॉल बंद कर दी थी और वांगजी जैसे गुस्से में अपना फ़ोन फेंकने ही वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया ये तो बेचारा एक ही फ़ोन था उन दोनों भाइयों के पास। उसने जल्दी से वो कॉल और नानो को की जाने वाली कॉल दोनों ही डिलीट कर दी थी। वांगशी आ गया था और फिर वो दोनों भाई थोड़ी देर के लिए सो ही गए। बस थोड़ा ही टाइम हुआ था और नानो ने उसके लिए एक पार्सल भेज ही दिया था। उसने वो खोला था और वो दूसरे कमरे में जाके तो उसे देख रहा था। ये बिल्कुल वैसे ही ड्रेस था जैसा वांगशी के लिए लिया गया था। और तभी नानो की कॉल फिर से आ गई थी। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, तुम इसे पहन लेना और किसी को शक भी नहीं होगा। वांगजी पास चुपचाप चीज़ों को रख रहा था और उसका दिल कितना ही दुखी था। वो देख रहा था वांगजी खुश था, लेकिन वांगजी तो बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही वो अब विशु से या वुशु से कोई बात करेगा। वो नानी से कांटेक्ट में था और फाइनली आज वो दिन आ गया था जब वांगशी की शादी थी। वो कितना ज़्यादा सैड था और कितना ज़्यादा ही रोए जा रहा था। वो सब गए थे हॉस्पिटल और पहले पापा से मिल के आए थे। पापा ने वांगशी को कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी थी और वो उसके बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल थे। वो उनके लिए इतना बड़ा कुछ काम करने जा रहा था। वो सच में एक बच्चा ही था। अपना ख्याल रखना, हाँ, और बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को तंग नहीं करना। मैं नहीं करूँगा, मैं कोई नहीं करता तंग, ये वांगजी है, ये करता है। मेरी कौन सा शादी हो रही है जो तुम ऐसे पापा से मेरी शिकायतें कर रहे हो? वैसे देखा जाए तो शादी तो मेरी होनी थी ना, लेकिन वो तुम लोगों को पता नहीं क्या ही उसमें नज़र आया। उन लोगों को पता नहीं स्टूपिड में क्या नज़र आया जो मुझे छोड़ के इसको ले गए। कभी तुम्हें देख लेना ऐसे रोते हुए। मैं कहता हूँ एक लम्हा नहीं लगाए वो शादी तोड़ने में। चुप कर जो, क्या मनहूस बातें किए जा रहे हो तुम। पापा ने उसे डांटा था और वांगजी फिर चुप ही हो गया। वो पापा के पास हुआ था और उसने पापा को एकदम से हाथ ही काट लिया था और अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पाया। मैं बहुत बुरा हूँ ना पापा, मैं बहुत स्टूपिड बातें करता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ ना। ऐसा नहीं है वांगजी, इसलिए आप मुझे डांटते हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस, मैं उसको बदलने की कोशिश करूँगा। मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी हर गलती को ये समझ के माफ़ कर देना कि उसकी कोई वजह होगी। क्या तुम ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? पापा को जैसे डर ही लगने लगा था और मामा उसके करीब हुई। वांगजी सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। हाँ मामा सब ठीक है, ये जानबूझ के मेरे हिस्से की टेंशन ले रहा है, वांगजी बोला था और सब जैसे एकदम से हंसने लगे। चलो बच्चों, बहुत हो गया टाइम, हाँ चलो हमें जाना होगा ना, और अभी उसको रेडी भी तो होना है, 10 हो चुके हैं। चलो अपने बाप से मिल लो और फिर बाद में मिलते आते ही रहोगे ना। दादों ने उनको समझाया था और वो फिर सब पापा से मिल के वापस आ रहे थे। वो मामा, उसने एकदम से रुक के बोला था और वो सब लोग उसे देखने लगे। वो मामा, मैं ना कहीं जाने वाला हूँ, तो मैं ना वो सीधा हॉल में पहुँच जाऊँगा। क्या मतलब? अरे वो सनी है ना, सनी की अम्मी की जो बहन है ना, उसका जो बेटा है और जो उसकी वाइफ है ना, वो ना प्रेग्नेंट है और उनका यहाँ ना बेबी होने वाला है और उनको ना बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं भी दे देता हूँ, और वैसे भी अभी शादी में टाइम है ना, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। वांगजी ने झूठ बोला था और उसकी आवाज़ लड़खड़ा ही रही थी। ओह ये तो अच्छी बात है, मैं भी चलूँ क्या? वांगजी ने बोला था और उसने एकदम से नाम में सारे लाया।
नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। देखो, तुम वीक हो जाओगे, तुम्हारी शादी है ना। अभी हम घर ही चल रहे हैं ना। मैं तुम्हें ऐसा करूँगा, तुम्हें सैलून में ले चलूँगा और फिर वहाँ से ना मैं बस 30 मिनट की बात है, मैं जाऊँगा और जल्दी से आ जाऊँगा। और फिर हम दोनों भाई वहाँ पे हॉल में चले चलेंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन वो अंकल नहीं लेने आएंगे क्या? अरे अंकल के खुद भाई की शादी है तो वो क्या तुम्हें लेने आएंगे क्या? नहीं, उन्होंने बोला था कि वो खुद आएंगे मुझे पिक करने के लिए। हाँ तो सही है ना, फिर हम अंकल के साथ ही चले चलेंगे। तुम बस रेडी होना अच्छे से, और तुम बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगने चाहिए हो। सबको पता चलना चाहिए क्या है, ऑफिसर विशियान की वाइफ है। हम्म। अच्छा सही है, मैं फिर चलूँ? अभी तो घर चलो ना। वो घर आ गए थे और फिर वांग जी ने सबसे छुप छुपा के अपना शादी का वो ड्रेस जो के पैक कर ही लिया था। तुम रेडी हो ना? वो वांगशी से पूछ रहा था। हाँ मैं रेडी हूँ। चलो सही है। मामा और दादू और बाकी सारे रिलेटिव्स ना वो चले गए हैं, तो चलो हम दोनों भाई चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कितना मज़ा आएगा ना। वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और फिर उन्होंने एक टैक्सी वो कार ही ली थी। वो सैलून में पहुंच चुके थे और वांगची का दिल जो थक थक ही कर रहा था, वो वांगची को अंदर ले गया था। देखिए हमारा अपॉइंटमेंट होगा ना? हाँ है तो बस बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी करना है और बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए। और देख रहे हैं आप मेरे भाई को, वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा टाल सा नहीं लग रहा उसका फेस, तो उसको कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट दे जिसके वजह से ना उसका जो फेस है बिल्कुल चमचम लश्कारे मारने लगे, और उसके फेस से इतनी ज़्यादा ग्लो होनी चाहिए कि सब उसमें अपना फेस देख सकें। वो पता नहीं क्या कुछ बोले जा रहा था। और हाँ, इसके हेयर्स वो भी थोड़े ड्राई हो रहे हैं, तो उनको भी अच्छा सा ट्रीटमेंट दीजिएगा। लेकिन इतना टाइम? हाँ बहुत टाइम है, शादी तो पास हो कोई 3-4 बजे ही है ना। तो आप लोग ना इसे अच्छे से रेडी कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा काम है, मुझे ब्लड डोनेट करने जाना है, तो मैं इसको आके ले लूँगा, उसने बोला था। और फिर वांगशी को अंदर बिठा के वो बाहर सारा कुछ क्लियर कर ही चुका था। और वैसे भी अपॉइंटमेंट के सारे पैसे और सारा खर्चा वो तो वी ब्रदर्स ही देंगे ना, तो उसे क्या। वो बाहर निकल आया था और फिर वो जल्दी से ही इधर उधर देखने लगा। हाँ वो क्या ही करे, उसका दिल जो थक थक ही कर रहा था। वो उधर ही बैठ गया था और वो सब लोग उसे देखने ही लगे। हम मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट है, मैं भी चेंज कर लूँ? वैसे क्या हम मेरे लिए उन्होंने कुछ नहीं बुकिंग करवाई? है तो सही, उन्होंने बोला कि ब्राइड के भाई को भी रेडी कर दे। हाँ अच्छा बोला है, मुझे भी कर दे फिर। वो एकदम से जैसे खुश हुआ था और उसने बस थोड़ा सा मेकअप करवाया था। मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ, फिर मुझे ब्लड डोनेट करने जाना है, वो जल्दी जल्दी बोला था। और फिर वो अपना वो ड्रेस पहन ही चुका था, वो सब उसे देख रहे थे। व्हाट, ये आपका ड्रेस है? हाँ मेरा ड्रेस है। एक्चुअली वो जो मेरे भाई के ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल भी हम दोनों में फ़र्क नहीं करते। वो तो बिल्कुल मुझे भी इसी की तरह समझते हैं, और इसलिए हम दोनों का सेम ड्रेस है। मैं यहाँ पे ही हूँ। हाँ बल्कि मुझे याद है, मुझे तो ब्लड डोनेट करने जाना है। वो जल्दी से बाहर निकल के भाग आया था और उसे आप इधर उधर देखना था। ओ गॉड, जल्दी से कोई टैक्सी मिल जाए। वो पास देख ही रहा था, तभी गाड़ी उसके पास आके रुकी। हेलो, रेडी हो तुम? वो शियान ने एकदम से गाड़ी उसके सामने ला के खड़ी की थी और वो जैसे एकदम उछल ही पड़ा। हाँ 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 अंकल, काका आप? हाँ मैं। उसने एकदम से वांगजी की तरफ देखा था और जैसे उसका फेस जो सीरियस ही हो गया। तुम? हाँ मैं रेडी हूँ। मैं वो जल्दी से बाहर आ गया और मैंने कहा आपको वेट ना करना पड़े, चले वैसे भी तो शादी पास 1 बजे ही है ना। सही है, चलते हैं, चलो आ जाओ। उसने उसके लिए बैक साइड का डोर खोला था और वांगजी जो जल्दी से बैठ ही गया। उसका दिल थक थक ही कर रहा था और वो शियान जो पास ड्राइव ही कर रहा था, और वांगजी वो कितना ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था। गाड़ी में बस वो दोनों ही थे और उसका दिल जो थक थक ही कर रहा था। उसने जल्दी से अपने आप को देखा था। हाँ सब कुछ एक जैसा था, उसका परफ्यूम वो सेम टू सेम वांगशी की सेंट जैसा ही था। उसने अपने लेंसेज को भी चेक किया था, बस थोड़ा सा ही फ़र्क था उन दोनों की आंखों में। वो उसकी
थोड़ी लाइट ब्राउन आइज थी और वांगशी की डार्क ब्राउन। बस इतना सा फर्क था और वो किसी को भी कोई शक नहीं होने देना चाहता था। वो बस ऊपर की तरफ देखे जा रहा था और वो शियान ने उसे मुड़ के देखा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम रेडी हो ना? वो तुम्हारा भाई किधर चला गया? वो हाँ, वो उसका दोस्त है ना, उसके मतलब किसी रिलेटिव को ना ब्लड की ज़रूरत है, तो वो ब्लड डोनेट करने गया है। भाई की शादी से ज़्यादा उसे ब्लड डोनेट करने की पड़ी है। हाँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? व्हाट? मेरा मतलब है कि अच्छी बात है ना किसी की हेल्प करना। आई एम सॉरी, मैं बस ऐसे ही। आई एम सॉरी काका। इट्स ओके। वो आगे लेके जा रहा था। वांगजी को रास्तों का बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन उसने एक बात नोट की थी। वो मेन रोड से एक साइड पे आ गए थे और यहाँ पे कुछ भी तो शहर जैसा नहीं था। यहाँ कौन सा हॉल है? उसने पूछा था और वो शियान ने बस उसकी तरफ देखा था। हाँ है एक हॉल, बहुत अच्छा है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा अच्छा है। फिक्र ना करो, हम सही जगह पे जाएंगे, जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए तुम वहाँ ही होगे। क्या मतलब? वो फिर से बोला था और उसने आंखें पूरी की पूरी खोल के और उसकी तरफ देखते हुए बोला था, मतलब ये कि तुम्हें जहाँ होना चाहिए तुम वहाँ पे होगी। और क्या बोला मैंने? वो अब ड्राइविंग करना रोक चुका था और उसने जैसे पीछे मुड़ के वांगजी की तरफ देखा। बाय द वे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। और एकदम फिट लग रहा है ये सूट भी तुम पे। क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं आपके भाई की होने वाली वाइफ हूँ, आप ये कैसे बोल सकते हो मुझे? हाँ, भाई की वाइफ? कम ऑन, मैं और मेरा भाई हर चीज़ शेयर करते हैं तो वाइफ भी शेयर कर लेंगे। व्हाट? अगर ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं जान ले लूँगा आपकी। Oh really? सच में? तो फिर लेते क्यों नहीं हो? वो शियान जो पास एकदम से बाहर ही आ गया था और उसने उसको भी बाहर निकाल लिया था। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ये क्या कर रहे हो आप? मैं क्या तुम मेरे साथ चलो। वो शियान ने जैसे उसका हाथ पकड़ के खींचा था और वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ही लेके जा रहा था। ये थोड़ी वीरान सी जगह थी और वहाँ पे सामने बस एक ही बिल्डिंग थी। ये कोई हॉल नहीं है, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कोई है, प्लीज़ मुझे बचाओ। वो जैसे सच में डर गया था और उसने वो शियान के हाथ पे ज़ोर से ही काटा था, लेकिन वो शियान ने तो उसका हाथ छोड़ा ही नहीं। मैंने बिल्कुल सही सोचा था, आप बहुत बुरे हो, आप दोनों भाई एकदम से जानवर हो, दरिंदे हो। हाँ, कि क्या करना चाहते हो मेरे साथ? अगर मुझे हाथ भी लगाया, मेरे साथ कुछ भी गलत किया ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी भी जान ले लूँगा और आपकी भी जान ले लूँगा। सुना आपने? हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं। वो बोल रहा था और वो शियान जो एकदम से रुक ही गया। वो उसकी तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पे कितना ज़्यादा ही गुस्सा था। छोड़ूंगा तो मैं भी तुम्हें नहीं, और अगर तुमने ज़्यादा जुबान चलाई तो मैं अभी मार डालूंगा तुम्हें। व्हाट? वो उसकी तरफ देख रहा था और वो शियान ने अगली पल कान जो उसके फोरहेड पे रख ली। मैंने बोला था ना वांगजी, ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसकी वजह से तुम्हें रिग्रेट हो, लेकिन तुमने मेरी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी। हाँ, निकाल हो गई, बीच की जगह हाली जो ठहरी। व्हाट? मैं वांगजी नहीं हूँ, मैं वांगशी हूँ। हो कम ऑन, तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकते होगे, लेकिन मुझे, वी वुशियान, सीक्रेट सिक्योरिटी इंचार्ज को तो बिल्कुल भी नहीं। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिससे बड़े बड़े मुजरिम पनाह मांगते हैं कि मैं उनके कोई सीक्रेट रिवील ना कर दूँ। मैं सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ और मुझसे कुछ भी छुप नहीं सकता। तुमने क्या सोचा था? ये लेंसेज लगा के, ये 2 टके का परफ्यूम लगा के हम सबको बेवकूफ़ बना लोगे तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसने एकदम से जैसे उसकी आंखों में देख के बोला था और वांगजी जो अब शौक में चला गया। क्यों किया तुमने ऐसा? कौन है तुम्हारे साथ? वो नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और आपको कैसे पता कि मैं वांगजी हूँ या वांगशी हूँ? नहीं पहचान सकते हो आप? हाँ, क्या सबूत है आपके पास?
अब मैं तुम्हारी आंखों में क्या उंगलियां डालूं? हाँ, और ये तुम्हारे लेंस उतार दूं फिर तुम्हें दर्द होगा। हाँ हाँ, और क्या। और तुम जानते हो तुम दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? क्या है फर्क? हम दोनों सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। पहला फर्क, वो तुम्हारी तरह बोल्ड नहीं है, वो तुम्हारी तरह मुंह फाट नहीं है, बदतमीज नहीं है। दूसरा फर्क, तुम्हारी और उसकी आंखों का रंग वो बिल्कुल अलग अलग है। हाँ तो अब तो नहीं है ना, वो एकदम से बोला था और फिर उसे पता चल ही क्या था वो पकड़ा गया है। हाँ अब नहीं है। लेकिन तुम जानते हो सबसे बड़ा फर्क क्या है? तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है। और वो, व्हाट? हाँ मुझे शेमलेस बोल रहे हो? ऑफ कोर्स, तुम में जरा भी लिहाज नहीं है। तुम कैसे आंखें उठा के मेरी आंखों में देख के बात कर रहे हो, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारा भाई, मैंने उसे देखा है, वो कभी भी मेरे सामने और ना ही विशु के सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा करके बात करता है, और ना ही वो हमें आंखें दिखाता है। और मैं जब तुम्हें पहली बार देख रहा था मुझे तभी पता चल गया था तुम वही हो, और तुम पास नहीं आए ना। गागा, अंकल प्लीज़। वो एकदम से जैसे अब मिन्नतें करने पे आ गया था, और वो शियान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो बेबी, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे छोड़ दे। मैं ये सब वांगशी के लिए कर रहा था, और नानों ने कहा किसी को पता नहीं चलेगा। वो जैसे अब रोने स्टार्ट हो गया था, और उसे सच में अब डर ही लग रहा था। वो शियान के हाथ में वो गन देख के तो और ही ज़्यादा। नानी को भी देख लेंगे, लेकिन पहले तो तुम्हें देखना है। हाँ नहीं देखो, वो वांगशी है ना, वो वहाँ पे है। हाँ उसको लेके नहीं चलना, शादी के लिए लेट हो रहे हैं ना हम। हो कम ऑन, वांगशी को तो मैंने कब का भेज दिया, और तुम भी थे ना जिसने बोला था तुम्हें ब्लड डोनेट करना है। तो चलो आओ, तुम्हारा ब्लड डोनेट करवाते हैं ना। ये क्या मतलब? मुझे शादी पे जाना है। अरे शादी पे नहीं जाना, तुम्हें तो अपनी शादी करवानी थी ना। बहुत शौक है तुम्हें शादी करवाने का, चलो तुम्हारी शादी करवाता हूँ मैं। क्या क्या आप बोले जा रहे हो अंकल? अंकल प्लीज़ देखो, मुझे मुझे जाने दो। हाँ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन देखो कुछ हुआ तो नहीं ना। हाँ कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन हो तो सकता था ना। चलो। हाँ, वो उसे लेके फिर से गाड़ी में बैठ गया था, और उसने जाने किसको कॉल की। उसकी कान चौबी भी उसके साथ में थी, और अभी तक वांगची उठा ही रहा था, और फिर उसने पता नहीं क्या ही लाने के लिए किसी को बोल दिया था। हाँ क्या 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 कर रहे हो अंकल? अंकल प्लीज़, आई एम सॉरी ना, देखो आप तो बहुत अच्छे हो ना, आप तो बहुत स्वीट हो ना। हाँ प्लीज़ देखो, मुझसे गलती हो गई, किसी को कुछ नहीं बताना प्लीज़। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। नानू ने बोला था वो सब हैंडल कर लेंगी। हाँ, और नानू को कौन हैंडल करेगा? चुप करके बैठो, नहीं तो गोली मार दूंगा सच में तुम्हें। वो बोला था, और वांगची एकदम चुप ही हो गया। और फिर 10 मिनट के बाद कोई आदमी था जो कि वूशु को कोई पेपर पकड़ा के चला ही गया था। वो दोनों अभी भी गाड़ी में बैठे थे, और वांगजी जो उस पेपर को देख के जैसे उछल ही पड़ा। ये क्या है? क्या है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ, शादी नहीं करनी तुमने? क्या मतलब आप उस मोटे काले आदमी से मेरी शादी करवा रहे हो? वो बाहर खड़े उस आदमी को देख के बोला था, जो कि सच में मोटा और काला सा आदमी था। वैसे करवानी तो उसी से चाहिए थी, तुम्हारी अच्छी खासी दुर्गत बनाता वो, लेकिन फ़िलहाल मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ। और वैसे भी तुम्हें शौक भी तो है ना, एक बार शादी हो जाएगी ना तुम्हारी, तो तुम इधर उधर मुंह नहीं मारोगे। तुम जैसे लोगों को पास एक रिश्ते में बांध के रखना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं प्लीज़, ऐसे ही होगा। चलो साइन करो यहाँ।